पिछले कुछ समय से हम परमार्थ में सफलता के सूत्रों की चर्चा कर रहे हैं। परमार्थ में सफलता का अगला सूत्र है, अगली जरूरत है नेक और साफ सुथरा जीवन। जब आप यह जानने और समझने लगते हैं कि इस दुनिया को बनाने वाला कोई न कोई जरूर है, तब आप यह भी महसूस करने लगते हैं कि आप ही की तरह इस संसार की हर वस्तु, यहां का हर प्राणी उसी एक का सृजन है और बिना किसी भेदभाव के आप ही के समान वे सब भी उसे उतने ही प्रिय हैं। और तब आप ऐसा कुछ भी नहीं करते जिसके कारण किसी अन्य प्राणी को अकारण कोई कष्ट पहुंचे, उसका दिल दुखे या उसके साथ कोई अन्याय हो। तब न केवल जीवन के प्रति आपका सारा नजरिया बदल जाता है, बल्कि आपका अपना खुद का जीवन भी पूरी तरह से बदल जाता है। इस सच्चाई को हमें गहराई से समझने की जरूरत है कि सांसारिक द्रव्यों, पदार्थों, सुख सुविधाओं और संसाधनों को इकट्ठा करने की जो आजादी एक दुनियादार के पास होती है, वह एक परमार्थी के पास नहीं होती। एक दुनियादार अगर सही गलत और उचित अनुचित का ख्याल छोड़ दे तो वह बहुत ही थोड़े समय में बहुत कुछ एकत्रित कर लेने की काबिलियत रखता है। लेकिन एक परमार्थी अपने परमार्थ की मर्यादाओं से बंधा होता है और फिर वह सब कुछ हासिल कर लेना न तो उसके जीवन का लक्ष्य हुआ करता है और न ही उतने अधिक की उसे जरूरत होती है, बल्कि एक सीमा से अधिक संग्रह उसके लिए किसी बोझ से कम नहीं होता। एक दुनियादार के संग्रह की होड़ में पड़ने के दो बड़े कारण हुआ करते हैं। पहला कारण है तृष्णा और दूसरा है असुरक्षा का भय। धन, ऐश्वर्य और वैभव इकट्ठी चाहे कितनी ही क्यों न हो जाए, यह और तथा और की चाह कभी मिटती नहीं। साथ ही अनहोनियों का डर इस आग को कभी बुझने नहीं देता। दुनियादारों का यह डर समझा जा सकता है, क्योंकि एक तो उन्हें परमात्मा नाम की किसी सत्ता पर सच में कोई भरोसा नहीं होता, सो वे अपनी खुद की नजर में अनाथ ही हैं। उन्हें सिर्फ अपना ही भरोसा है और दूसरा उनके लिए यह जीवन और उनकी अपनी यह देह ही सब कुछ है। तो इन सांसारिक पदार्थों को इकट्ठा करने के अलावा उनके पास और दूसरा लक्ष्य भी क्या हो सकता है। लेकिन हम तो अपने आप को अनाथ नहीं मानते। हमारे पास तो हमारा अपना एक बड़ा लक्ष्य है। हमारे लिए तो हमारी यह देह या
हमारा यह जीवन ही सब कुछ नहीं है, तो फिर हम भी उसी होड़ में क्यों पड़े हैं जिसमें वे पड़ गए हैं। अगर हम इतने भाग्यशाली हैं कि परमात्मा ने यह ऐश्वर्य और वैभव हमें जन्मजात दिया हुआ है, तो और बात है। तब तो हमारे लिए इन सब का सही इंतजाम कर अपने लिए पर्याप्त समय निकाल लेना कहीं अधिक आसान है। तो इस तरह हमें अपनी प्राथमिकताओं का हर हालत में ध्यान रखना है। जब आप किसी यात्रा पर निकलते हैं तो साथ में जो लगेज है उसका भार जितना कम हो, यात्रा उतनी ही सरल, सुलभ और सुखद होती है। परमार्थ आपके जीवन का लक्ष्य है, सो आप जिस यात्रा पर निकले हैं उसमें आपके सिर पर भी बोझा जितना कम होगा, आपका सफर उतना ही आसान होगा। सामानों के बोझों के साथ साथ बुरे कर्मों के बोझों का भी ध्यान रखना है। आपकी जरूरतें जितनी कम होंगी उतने कम में आप गुजारा कर लेंगे। जितने कम में आप गुजारा कर लेंगे उतना ही गलत करने से बचेंगे। एक परमार्थी को यथासंभव संयमित, मृदुभाषी, सहिष्णु, धैर्यवान और क्षमाशील होना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये अच्छे गुण हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये गुण हमें बहुत सी उलझनों तथा अवांछित परेशानियों से बचा लेते हैं। जब आप पलटकर जवाब देने से खुद को बचा लेते हैं या किसी की कटु बात को मुस्कुराकर टालना सीख जाते हैं, तब आप बहुत सी बिना वजह पैदा होने वाली उलझनों से बच जाते हैं। जब आप न्याय करने पर उतारू हो जाते हैं, गलती किसकी थी इसे खोजने और सिद्ध करने में उलझ जाते हैं, तब आप एक आसान रास्ता छोड़कर एक मुश्किल और पेचीदा रास्ता पकड़ लेते हैं और न केवल अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं, बल्कि स्नेह तथा सौहार्द भी खो बैठते हैं। लेकिन खुद को बदलना न तो आसान है, न ही एक ही दिन में संभव है, और न ही अपने आप से इस तरह इतनी जल्दी बदलने की अपेक्षा करनी चाहिए। कोशिश जारी रखनी है और साथ ही अपने साधना और अभ्यास को नियमित रूप से जारी रखना है। जैसे जैसे आपके साधना और अभ्यास में स्थिरता आती जाएगी, वैसे वैसे यह बदलाव स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। एक बार जब आप परमार्थ के रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे, तब कुछ लोग आपका उपहास करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, कुछ दूसरे ताने कसेंगे, कुछ तो और आगे बढ़कर आपका विरोध तक करेंगे। लेकिन आपको धैर्य रखना है, अपना संतुलन कायम रखना है, पलटकर जवाब नहीं देना। यह याद रखना है कि उनके इस व्यवहार के पीछे उनकी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, बल्कि नासमझी है। जब आपका अपना आचरण सही होगा, तब धीरे धीरे उनमें बदलाव दिखाई देने लगेगा। जब आप पलटकर जवाब देंगे, तब यही विरोध स्थायी हो जाएगा।
आपका सबसे अधिक ध्यान अपने मन की स्थिरता को बनाए रखने पर होना चाहिए, क्योंकि आपकी परमार्थी उन्नति का सारा दारोमदार आपके मन की स्थिरता पर ही निर्भर करता है। यह मन ही है जिसे भीतर जाना है, न कि हमारे शरीर को। अस्थिर, बिखरा हुआ और फैला हुआ मन चाहे जितनी कोशिश कर ले, कभी अंदर नहीं जा सकता। यह जब भी भीतर की ओर मुड़ेगा, स्थिर होकर ही मुड़ेगा। जिसे जाना है भीतर, उसके लिए बाहर की हर उलझन से खुद को बचा लेना ही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। आज अभी हम इंसानों के जीवन जीने का सारा आधार न्याय अन्याय, सही गलत और उचित अनुचित का फैसला लेने पर टिका हुआ है। आज अभी हम इस वाद विवाद में उलझे हुए हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया और उसने वैसा करने की हिम्मत कैसे कर दी। इसमें मेरी गलती नहीं थी तो भी सारा दोष मेरे सिर क्यों मढ़ दिया गया, और जिसकी गलती थी वह साफ सुथरा और बिल्कुल बेदाग क्यों बच निकला। लेकिन हम दो ऐसी कड़वी सच्चाइयों को भूले हुए हैं जिन्हें ठीक से समझ लें तो क्षण भर में इस निरर्थक वाद विवाद से बाहर निकल आएंगे। पहली यह कि हम उस दुनिया से वफादारी की उम्मीद कर रहे हैं जो जानता ही नहीं कि वफा क्या है। जिस दुनिया में इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन हो, जिस दुनिया में हर सताया हुआ व्यक्ति खुद भी दूसरों का अपराधी हो, उस अन्याय की नगरी में न्याय की उम्मीद करने से बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है। तो इस अन्याय की नगरी में जीवन खत्म हो जाएगा, पर अन्याय कभी खत्म नहीं होगा। तो फिर सही क्या है? झूठी न्याय की उम्मीद और लड़ाई में अपने इस कीमती जीवन को ही खत्म कर देना, या फिर अन्याय के खत्म होने की झूठी उम्मीद छोड़कर अपने मन की स्थिरता की परवाह करना। दूसरी सच्चाई यह है कि हम अपने जीवन के लक्ष्य को ही भूले हुए हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य इस अन्याय की नगरी में न्याय की स्थापना नहीं बल्कि परमार्थ है। परमार्थ की दुनिया दुनियादारी की दुनिया का हिस्सा नहीं है। ये दोनों ही दुनियाएं अलग अलग हैं, दोनों की प्राथमिकताएं अलग अलग हैं, दोनों के जीवन का लक्ष्य अलग अलग है। दोनों दुनियाएं इकट्ठी नहीं बल्कि समानांतर चलती हैं, पैरेलल चलती हैं। आपको भी अपनी इन दोनों दुनियाओं को अलग अलग करना सीखना होगा। जैसे आपका दफ्तर, आपका ऑफिस और आपका घर बिल्कुल अलग अलग हुआ करता है, ठीक ऐसे ही आपका सांसारिक जीवन और आपका परमार्थी जीवन दोनों ही बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए। कैसे? इसे जरा और ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। जब आप कहीं नौकरी करते हैं तब आप भले ही पूरी लगन, पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत से अपना काम क्यों न करें, फिर भी आपका दफ्तर ही होता है, आपका घर नहीं बन जाता। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपका दफ्तर सिर्फ आपके 6-8 घंटे काम करने की जगह है, आपके जीविकोपार्जन का साधन भर है, आपका घर नहीं।
आप यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि आपको अपने दफ्तर में रहते हुए कुछ नीति नियमों का पालन करना है, कुछ अनुशासन पालने हैं, और आपको अपने दफ्तर में वह आजादी नहीं मिल सकती जो आपको अपने घर में महसूस होती है। जब आप शाम को थका हारा घर लौटते हैं तो शांति और सुकून महसूस करते हैं, तरोताजा हो लेते हैं, आरामदायक कपड़े पहन लेते हैं, जहां और जैसा चाहते हैं वहां वैसा बैठ और लेट लेते हैं। तो दफ्तर अपना होता हुआ भी अपना नहीं होता, जबकि अपना घर हर हालत में अपना ही होता है। इस तरह आप कभी भी दफ्तर को अपना घर समझने की भूल नहीं करते। बस ठीक इसी तरह हमें अपनी परमार्थी दुनिया को और अपनी भौतिक तथा कामकाजी दुनिया को अलग करना सीखना है। हमारी भौतिक तथा कामकाजी दुनिया हमारे जीवन निर्वाह का स्रोत और साधन भर है। वह भी पीछे के दफ्तर के उदाहरण जैसी महत्वपूर्ण तो है, लेकिन फिर भी हमारी निजी, हमारी अपनी नहीं है। हमारे घर जैसी हमारी अपनी दुनिया तो हमारा परमार्थ ही है। अंत में यही हमारे साथ चलेगा, यही हमारे काम आएगा। परम शांति और सच्चा सुकून अंत में हमें यही मिलेगा। तो जो और जैसी प्राइवेसी हम अपने घर में कायम करते हैं, जैसी चार दीवारी हम अपने घर के चारों तरफ खड़ी करते हैं, जिन अनावश्यक विघ्नों से हम अपने घरों को संरक्षित करते हैं, ठीक वैसी और उसी तरह की अदृश्य दीवारों से हमें अपनी परमार्थी दुनिया को भी सुरक्षित करना है, जिससे हम अपनी साधना और अपने अभ्यास को नियमित रूप से निर्विघ्न और निर्बाध करते रह सकें। बाहर की दुनिया में एक निर्लिप्त सांसारिक व्यक्ति का जीवन जीना है और अपने परमार्थ की दुनिया में एक संपूर्ण विरक्त वैरागी का। इससे आप बाहर की दुनिया में डूबने से तो बचेंगे ही, परमार्थ में सफल होना भी आपके लिए सरल हो जाएगा। अगले सत्र में हम समझेंगे कि परमार्थ के रास्ते पर आगे बढ़ने की 5वीं सबसे बड़ी जरूरत क्या है।